चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में मोमेंट्स में सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो, ये जो नेम दिया हुआ है ना, ये एक मंकी का, एक बंदर का नाम है। ये जो इस स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने बहुत प्यारी ये स्टोरी लिखी हुई है। ये स्टोरी में जो नैरेटर है, जैसे एक छोटा बच्चा ये स्टोरी बता रहा है, तो वो नैरेटर है इसका। तो वो नैरेटर कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर एक टांगे वाले से एक दिन ये मंकी खरीद कर लाए थे, ये बंदर खरीद कर लाए। उनके ग्रैंडफादर ने उस टांगे वाले को इस बंदर के लिए 5 रुपए दिए थे। 5 रुपए में खरीद कर लाया इस बंदर को। उसके ग्रैंडफादर ने देखा है कि एक टांगा चलाने वाला जो है वो अक्सर अपने टांगे के साथ है ना एक बंदर को बांध के रखता था, है ना। एक छोटा सा लाल कलर का जो है वो ये बंदर, वो टांगे वाला उसे बांध कर रखता था और रोज उसे खिलाता पिलाता था। ये ग्रैंडफादर ने उनको देखा ना, उस टांगे वाले के पास इस बंदर को देखा, तो वो उसे उन्होंने उसे खरीद लिया और अपने घर लेकर आए। नैरेटर के ग्रैंडफादर के पास अपना पर्सनल जू था, जैसे अपना अपना घर पर ही जो है वो एक चिड़ियाघर, एक जू था। बहुत सारे एनिमल्स वो घर पर पालते थे, तो उन्हें एनिमल से वैसे ही लगाव था। तो इसलिए ये बंदर उन्होंने देखा ना टांगे वाले के पास, तो वहां से खरीद लिया 5 रुपए देकर, और उसका नाम रखा टोटो। ठीक है ना। अपने जू में अपने घर पे जो है वो संभालने के लिए वो ये बंदर लेकर आए थे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मन जो है वो मंकी था। एकदम रेड कलर का, चमकती हुई उसकी आंखें, उसकी उसकी आंखें में हमेशा मस्ती दिखाई देती थी। बंदर तो वैसे ही उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी आंखों में हमेशा जो है वो शरारत और मस्ती दिखाई देती थी। उसके दांत, तो उसके दांत मोतियों की तरह एकदम सफेद चमकदार थे। उसके हाथ एकदम वाइट ड्राई सूखे लगते थे। उसकी उंगलियां बहुत तेज थी, वो बहुत उछल कूद करता था और हाथ पांव बहुत जल्दी चलाता था। यहाँ तक कि उसकी जो पूंछ थी ना, लंबी सी पूंछ, वो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। दो हाथों से जैसे चीजें उठाते हैं, वो अपनी पूंछ से भी कोई ना कोई चीज उठा लेता था। तो उसकी पूंछ जैसे उसका तीसरा हाथ थी, ऐसे था। अब ये ग्रैंडफादर इस टोटो को घर पे तो लेके आए, ठीक है, अपने जू में पालने के लिए, खुद पालने के लिए। लेकिन ये नैरेटर की जो ग्रैंड मदर थी ना, ग्रैंड मदर को ये बातें पसंद नहीं थी। जब भी ग्रैंडफादर जो है वो कोई ना कोई एनिमल लेकर आते ना घर पे पालने के लिए, कोई भी जानवर लेके आते ना, तो इनकी ग्रैंड मदर वो हमेशा चिढ़ती थी, हमेशा गुस्से हो जाती थी, और छोटी छोटी बातों पर काफी जो है वो कहते हैं ना झगड़ा हो जाता था इन पे, क्योंकि ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था कि कोई भी जानवर उनके घर में आए। अब ग्रैंडफादर ने बाकी सब जानवरों को तो पिंजरे में बंद करके रखा था, ठीक है, कि जिससे ग्रैंड मदर जो है वो चिढ़ती जरूर थी, लेकिन ठीक है चलो कि भाई सब जानवर पिंजरे में बंद है। लेकिन आप इमेजिन करो कि बंदर को पिंजरे में बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो वो नया नया बंदर है, तो वो तो कितनी उछल कूद और कितनी मस्ती करेगा, तो दादी तो इससे और चिढ़ने वाली थी। तो ग्रैंडफादर ने पहले तो ग्रैंड मदर को ये बात बताई ही नहीं कि भाई वो ये मंकी लेकर आए हैं। उन्होंने इस टोटो को एक अनजान जगह पे रख दिया, जहाँ कोई देखे ही नहीं उसे। ये जो नैरेटर है ना, जो छोटा सा ये बच्चा है, इस नैरेटर के रूम में एक छोटी सी अलमारी थी। उन्होंने टोटो को वहां बांध दिया। उन्होंने वहां पे बांध दिया, और एक क्या कहते हैं, नेल आती है ना, खिली के साथ उनको जो है वो डोरी से बांध दिया गया। एक नेल के साथ उनको बांध दिया वहां पर उस टोटो को। थोड़ी देर बाद नैरेटर जब अपने रूम में आए ना इस टोटो को देखने के लिए, तो वो अपना रूम देखकर शॉक हो गए कि उन्होंने टोटो को एक रूम में, और वो भी डोरी से बांध कर गए थे, खिल्ली से बांध कर गए थे कि टोटो कहीं मस्ती ना करे। और बाहर जो है वो कुछ काम के लिए गए। फिर ये नैरेटर जब आए ना वापस, तो उन्होंने अपने रूम में देखा तो वो शॉक हो गए, क्योंकि उस टोटो ने पूरे रूम जो है वो उलट पुलट कर दिया था। उसे तो डोरी से और खिल्ली से बांध कर गए थे, तो उसने वो डोरी खिल्ली सब जो है वो तोड़ दी, और पूरे रूम में यहाँ से वहां जो है वो उन्होंने खराब कर दिया। कि जैसे दीवार के ऊपर जो है वो कुछ पेपर्स लगे हुए हो ना, वो वॉल पेपर्स वगैरह होते हैं, तो सब वॉल पेपर्स हटा दिए दीवार पर, ठीक है। जो उनके स्कूल का ब्लेजर ब्लेजर था, नैरेटर के स्कूल का ब्लेजर, वो ब्लेजर भी उन्होंने फाड़ दिया। तो हद से ज्यादा जो है वो रूम की हालत उन्होंने खराब कर दी। नैरेटर को पहले गुस्सा भी आया, लेकिन जो है वो थोड़ी सी हंसी भी आई कि इतना छोटा सा मंकी कैसे उछल कूद करता है। और उनके जो ग्रैंडफादर थे ना, उनके ग्रैंडफादर इस बात से चिढ़ते नहीं थे कि वो टोटो जो है वो यहाँ वहाँ उछल कूद करता, चीजें खराब करता। तो ग्रैंडफादर इससे नहीं चिढ़ते थे। लेकिन रूम में सभी चीजें पूरे दिन खराब होती रही, ये भी तो सही नहीं था ना।
तो अब टोटो को उस रूम में नहीं रखा गया, अब उसको एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफर किया गया। अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में रखा गया, और वो पिंजरा जो है जहाँ पर घर के सब सर्वेंट रहते थे ना, उन सर्वेंट के क्वार्टर में रखा गया, सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया। उन सर्वेंट क्वार्टर में उनके ग्रैंडफादर के दूसरे जानवर भी रहते ही थे, बाकी के जानवर भी वहाँ पे सब प्यार से रहते थे। इन ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे जानवर थे घर पे, जैसे उनके पास जो है एक टॉर्टोइस था, दो खरगोश थे उनके पास, एक जो है वो छोटी सी स्क्विरल गिलहरी थी, एक बकरी भी उन्होंने पाल के रखी थी। तो ये सभी जानवर वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में अच्छी तरह से रहते थे, प्यार से रहते थे मिलजुल कर। लेकिन इन जानवरों के बीच में जब ये टोटो आया ना, ये बंदर जब उनके सामने आया ना, तो उस बंदर ने तो उन सभी जानवरों को भी परेशान कर दिया, है ना, इन सबको भी जो है वो परेशान कर दिया। अब वो तो बंदर है ना, वो तो मस्ती वगैरह करेगा ही ना। अब एक किस्सा दिया हुआ है कि यहाँ पर ग्रैंडफादर को जो है वो कुछ काम के लिए देहरादून से बाहर जाना था। ये देहरादून सिटी में रहते थे, वहां से बाहर जाना था, उन्हें सरहानपुर जाना था, और सरहानपुर में से जो है वो अपनी पेंशन लेनी थी, अपनी जो है वो पेंशन कुछ पैसे वहां से लेने थे, ग्रैंडफादर को वहां जाना था। अब ये टोटो को घर पे अकेला छोड़ना मुश्किल था। ग्रैंड मदर तो वैसे ही चिढ़ती थी इन जानवरों से, उसे तो पता ही नहीं था घर पे कुछ ऐसा है, ठीक है। बाकी कोई भी उस मंकी को, उस टोटो को संभाल नहीं पाता था, उस टोटो को सिर्फ संभाल पाते थे कौन, तो सिर्फ ग्रैंडफादर ही। अब ग्रैंडफादर बाहर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो इतने दिन इसको यहाँ पे कौन संभाले। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस टोटो को भी अपने साथ लेके जाएंगे, इस बंदर को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अभी अपने साथ इसे जो है वो ट्रेन में लेकर जाना, तो ये तो एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी ना, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो ट्रेन में ये बंदर उछल कूद कर दे तो फिर तो और परेशानी हो जाएगी। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, तो ग्रैंडफादर ने काले कलर का एक बड़ा से कपड़े का थैला लिया, ब्लैक कलर का बड़ा सा जो वो क्लोथ क्लोथ बैग, कपड़े का थैला उन्होंने लिया, और उस थैले में उन्होंने टोटो को डाल दिया, ठीक है। और वो और वो टोटो को जो है वो इस तरह से उसमें डाल दिया कि जिससे वो उससे बाहर ना निकल सके। और वो कपड़े का थैला भी इतना मजबूत था कि भाई वो टोटो जो है वो उसे फाड़ ना सके, दांतों से नाखून से वो तो फाड़ देगा ना, बंदर है, मस्ती करते हुए थैला ही अंदर से फाड़ दे तो वो उसे फाड़ ना सके, इसलिए वो थैला भी ग्रैंडफादर ने इतना मजबूत लिया था, ठीक है। वहाँ ये देहरादून से सरहानपुर तक गए, तो वहाँ ट्रेन में जो है वो टोटो उस थैले में ही रहा, उसने कुछ भी नहीं किया, शांति से बैठा रहा। लेकिन जब सरहानपुर स्टेशन पर पहुंचे ना, दूसरे स्टेशन पे जब वो पहुंचे, तो ये ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे थे, कैसे ट्रेन से जो है वो उतर के अब स्टेशन से बाहर जा रहे थे। तब उस वक्त टोटो ने वो गलती से उस बैग में से अपना सिर बाहर निकाल दिया, ठीक है, अपना सिर बाहर निकाल दिया। और जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, कहते हैं लकीली वो वहां से बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर निकला, तब उसी वक्त एक टिकट कलेक्टर ने उसको देख लिया, टिकट चेक करने वाले ने देख लिया कि ये जो दादाजी जा रहे हैं ना, इनके बैग में जरूर कुछ है। कैसे वो जा रहे हैं और बैग में से कुछ अचानक से निकले तो वो टिकट कलेक्टर भी हैरान हो गया कि भाई ये क्या है। उसने जो है वो ग्रैंडफादर को बुलाया, और उसने कहा कि भाई आपके पास जो है वो एक कुत्ता है ना। अब उसने तो खाली अपना थोड़ा सा सिर निकाला था, उसे थोड़ी पता चले कि अंदर कुत्ता है कि भाई बंदर है, कौन है। उसे टिकट कलेक्टर को क्या लगा कि शायद उसके बैग में एक डॉग वो लेकर जा रहे हैं, कुत्ते को पाल के जा रहे हैं वो। टिकट कलेक्टर ने ये जो है वो कहा कि भाई हमारे यहाँ पर ट्रेन में कोई भी अगर कोई डॉग डॉग अगर लेकर आ रहे हैं, कुत्ते को अगर ट्रेन में लेके आ रहे हैं अपने साथ, तो उसका भी 3 रुपए का किराया देना बनता है। तो ग्रैंडफादर उसे समझा रहे थे कि सिर्फ डॉग का ही कि और कोई एनिमल का भी। तब उसने जो है वो मना किया कि नहीं, भाई सिर्फ डॉग का जो है वो 3 रुपए किराया बनता है, टिकट कलेक्टर ने कहा। तब ग्रैंडफादर ने उसे समझाया कि भाई ये जो एनिमल है ना, वो डॉग नहीं है भाई, ये जो है वो टोटो है, ये बंदर है। तो टिकट कलेक्टर भी कंफ्यूज हो गया, और उसने जो है वो उस वक्त जाने दिया कि ना, कुछ बहस हुई उनके बीच में, कन्वर्सेशन हुई, लेकिन आखिरकार टिकट कलेक्टर ने जाने दिया कि चलो ठीक है कि भाई ये डॉग नहीं है, तो इसका किराया देना पड़ेगा नहीं। हाँ? और तब जाते जाते जो है वो ग्रैंडफादर वो टिकट कलेक्टर से ये भी मजाक में कह रहे थे कि मैं, मेरे पास तो जो है वो एक कछुआ भी है, मैं, मेरे जो है वो कोट में एक कछुआ, एक टॉर्टोइस भी पड़ा हुआ है, तो क्या उसके भी अलग से पैसे लोगे। ठीक है, तो ऐसे मजाक करते हुए
वो ग्रैंडफादर वहाँ से जो है वो निकले। सो इन शॉर्ट कि जब वो बाहर गया ना टोटो, तो वहाँ पर भी उसने ग्रैंडफादर को थोड़ा तो परेशान किया। टिकट कलेक्टर के साथ थोड़ी बहुत तो बहस उसके साथ हो गई। फिर जब वो घर पहुंचे ना, तो आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कितने दिन जो है वो अपनी दादी से जो है वो ये सब छुपाएंगे। तो आखिरकार टोटो के बारे में सबको जो है वो बताया गया। और टोटो पहले उसके ग्रैंड मदर माने तो नहीं, लेकिन आखिरकार जो है वो उसे घर में स्वीकार किया गया। ठीक है ना, घर में स्वीकार किया गया। उसे हॉर्स के स्टेबल में जो है वो एक आरामदायक जगह दी गई, एक प्लेस फिक्स की गई इस टोटो की। वहाँ हॉर्स के स्टेबल में इस ग्रैंडफादर के पास है ना एक दूसरा एनिमल भी था, एक डोंकी भी था, एक फीमेल डोंकी उनके पास, जिनका नाम था नाना। टोटो को वो जो है वो एक फ्रेंड की तरह मिल गए थे। भाई वो ग्रैंडफादर ने कहा कि भाई ये डोंकी के साथ जो है वो ये मंकी भी रहेगा, है ना, उस नाना के साथ ये टोटो भी साथ में रहेगा। लेकिन टोटो उस डोंकी को हमेशा हैरान करता रहता था, वो कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, है ना। टोटो ने अपनी मस्ती कभी भी बंद नहीं की। जब ठंडियों का मौसम आया ना, तब ये टोटो को गर्म जगह पर और गर्म पानी में रहना बहुत पसंद था। टोटो मस्ती क्या करता था पता है, ठंडियों के मौसम में वो क्या करता था, तो एक गर्म पानी का एक बड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं टब जैसे आता है, तो बड़े से बर्तन में, बड़े से टब में जो है उसके ग्रैंडफादर उसे बिठा देते थे। गर्म पानी के अंदर जो है वो उसे बिठा देते और उसे जो है वो नहाने के लिए कहते। और टोटो को इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। वो अपने पूरे शरीर पर जो है वो साबुन वगैरह लगा देता था, पूरे शरीर को अच्छी तरह से जो है वो रगड़ता था और अच्छी तरह से उस गर्म पानी में वो नहा लेता। फिर धीरे धीरे जैसे ही पानी ठंडा हो जाता ना, तो वो चुपचाप बाहर आ जाता। उसे गर्म चीजें, गर्म जगह पर रहना पसंद है ऐसे ठंडी के मौसम में। जब किचन में आग जल रही होती ना, तो वहाँ आग के पास में जाकर बैठ जाता, कैसे गर्मी मिलती रहे, कुछ करता नहीं, वहां पे जो है वो बैठ जाता, हाँ, अपने आप को गर्म करता रहता। और यहाँ तक वो इतना सेंसिटिव भी था, ये टोटो इतना सेंसिटिव भी था कि अगर कोई उसके ऊपर हंसता ना कि वो ऐसी हरकतें करता है, तो वो चुपचाप कैसे वो चिढ़कर उदास होकर बैठ जाता। कोई हमारे ऊपर हंसे तो हमें कैसे गुस्सा आता है, वैसे इस टोटो को भी गुस्सा आ जाता था। लेकिन इसकी मस्ती कभी बंद नहीं होती। अब एक बार टोटो के साथ जो है वो एक किस्सा हुआ कि इनके घर पे एक आग पर जो है वो रसोई की एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी, उसके टब के साइज की। भाई जितना बड़ा उसका टब होता है ना टोटो का, तो इतना बड़ा ही एक बड़ा सा तपेला रसोई पे आग पे जो है वो रखा हुआ था। और उसमें जो है वो कुछ चाय वगैरह उबालने के लिए रखी थी। ठीक है, कि भाई वो बहुत गर्म था, बहुत जो है वो गर्म था वहां पर। टोटो ने दूर से जब इसे देखा ना, तो उसे ऐसा लगा कि ये तो उसका गर्म पानी है। लेकिन गर्म पानी उसका अलग से होता है, कैसे एकदम गर्म उबलता हुआ पानी नहीं होता जिसमें वो नहाता है, वो तो गुनगुना पानी होता है अच्छी तरह से मिक्स। लेकिन ये तो गैस चालू था और उसके ऊपर जो है वो चाय बनाने के लिए रखा हुआ था वो गर्म पानी, और हद से ज्यादा वो पानी गर्म था। टोटो ने जब उसे देखा ना, तो उसे लगा कि ये तो उसके जो है वो क्या कहते हैं कि भाई नहाने का पानी है। तो उसने उसका ढक्कन, ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, कि भाई ढक्कन हटाने का सोचा। उसने धीरे से जो है बंदर जो था उसने धीरे से उसका ढक्कन हटाया, और उसे लगा कि ये उसका नहाने का पानी, और वो अंदर चला गया। बरोबर ना, वो अंदर चला गया। और जैसे ही अंदर चला गया ना, तो उस वक्त वो पानी भले उतना गर्म नहीं था, लेकिन उसे क्या कहते हैं कि उसे जो है वो ये थोड़ा सा झटका लगा, उसे थोड़ा सा झटका लगा। लेकिन अब वो बाहर नहीं आ पा रहा था, वो उसी पानी में उछल रहा था। कैसे वो गर्म पैरों में गर्म झटका लगे तो उसी वक्त वहीं पे ही जैसे जंप मारते हैं ना, वो पानी के अंदर ही जंप मार रहा था, वो बाहर नहीं आ पा रहा, इतना गर्म उसे लगा। वो तो लकीली उसी वक्त ग्रैंड मदर वहां पे आ गए, और ग्रैंड मदर ने जल्दी से उस टोटो को गर्म पानी से निकाल दिया। नहीं तो शायद वो गर्म पानी में उसी वक्त जो है वो ये कहते हैं ना भाई जिंदा ही उसमें बॉईल हो जाता, ऐसी हालत थी। अब उसे बचाया भी किसने, ग्रैंड मदर ने। भाई ग्रैंड मदर को कोई जानवर पसंद नहीं थे, लेकिन लकीली ये तो अब वो बंदर जल रहा था, तो उसको कैसे न छोड़े, बरोबर। तो उसने उसको जो है वो ये बाहर निकाल दिया और बचाया उसको। और उसके बाद से जो है वो ये ग्रैंड मदर को भी वो टोटो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा, कहता ना, उसके साथ भी उनका रिलेशन अच्छा रहा। लेकिन टोटो की मस्तियां बंद नहीं हो रही थी। अब घर में हर किसी ने भले उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसकी मस्ती बंद नहीं हो रही थी। काफी दिनों, काफी महीनों तक ये टोटो उनके पास रहा, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था।
कभी जो है वो कुछ चीजों चीजों को जो है वो तोड़ फोड़ देता, एकदम बुरी तरह से तोड़ फोड़ देता। जो नैरेटर थी, नैरेटर की आंट थी, तो उनके कपड़े फाड़ देता वो। कि कभी जो है वो ये नैरेटर ने देखा है कि भाई ये टोटो जो है वो जब कोई ना होता ना तो डाइनिंग टेबल होती ना, डाइनिंग टेबल के लिए अभी सबके लिए खाना रखा जाता कि अभी सब आकर खाना खाएंगे, तो उनसे पहले ही टोटो वहां पहुंच जाता और उनका खाना खाना शुरू कर देता। आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर जो है भाई उसे राइस वगैरह खाने लग जाता। और तब इनकी ग्रैंड मदर बहुत चिल्लाती, दादी बहुत चिल्लाती कि भाई ये तो यहाँ पे हम सब के लिए खाना डाइनिंग टेबल पे रखा है, भाई सब लोग पहुंचे उससे पहले ये टोटो वहां पहुंच जाता और खाने लग जाता था। ठीक है। और जब ग्रैंड मदर चिल्लाते ना, जैसे मैंने बताया टोटो जो है वो थोड़ा सेंसिटिव भी था, कोई उसे चिल्ला दे, कोई उसके ऊपर हंसे मजाक उड़ाए तो वो समझ जाता था और वो और गुस्सा करता, वो भी चिढ़ जाता। तो जब ये खाना वगैरह खाता है ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर, तो ग्रैंड मदर चिल्लाते थे। एक बार ग्रैंड मदर ने ऐसे ही टोटो के ऊपर चिल्लाया कि भाई यहाँ बैठकर वो खाना खा रहा है, तो टोटो ने भी गुस्से में ग्रैंड मदर के ऊपर पूरी प्लेट फेंक दी। ठीक है। पूरी प्लेट जो है वो उसके ऊपर फेंक दी, इससे भी गुस्सा आता था ना इस मंकी को भी। हम्म। एक बार उसकी आंट, नरेटर की आंट जो है वो टोटो को ऐसे ही चिल्ला रही थी, टोटो मस्ती करता, तो उसकी आंट ने उसे चिल्लाया। जब टोटो ने जो है वो गुस्से में पूरा पानी का ग्लास वो उसे नरेटर की आंट के मुंह पे फेंक दिया, पानी का ग्लास ही उनके मुंह पे फेंक दिया। ठीक है। जब जो है वो ग्रैंडफादर वहां पे आए ना, जब ग्रैंडफादर वहां पे आए उसे बचाने के लिए, भाई उसे समझाने के लिए कि ये मस्ती ना करो, तो वो टोटो पहले ही समझ गया कि अब ये दादाजी आए हैं, ग्रैंडफादर आए हैं, तो मतलब अब ये मुझे चिल्लाएंगे, क्योंकि घर में वो और किसी से कंट्रोल नहीं होता था, सिर्फ ग्रैंडफादर से। तो वो ग्रैंडफादर जैसे ही वहां पे आए ना, टोटो ने पूरा खाना बिगाड़ दिया था। तो ग्रैंडफादर जैसे ही वहां पर आए, तो वो टोटो जो है वो ये हाथ में पुलाव की प्लेट लेकर, चावल की जो है वो प्लेट लेकर बाहर दौड़ गया। उसे पता चल गया कि अब दादाजी आए हैं ना तो वो मुझे चिल्लाएंगे, तो वो पहले ही जो है वो अपना खाना लेकर रूम से बाहर चला गया। और पास में ही घर के बाहर ही जो पेड़ था ना, उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया वहां पे। ठीक है। घर में जो है वो सब गुस्से हो गए, वो आंट गुस्से हो गई, उनके ऊपर मुंह पर जो है वो ये पानी फेंका गया। वो दादी माँ गुस्से हो गई, उसके ऊपर वो टोटो प्लेट फेंक रहा था। अब सब जो है वो गुस्से हो रहे थे। भाई घर में जो है वो अब हर कोई, पहले पहले अच्छा लगता था कि टोटो बहुत अच्छा लग रहा है, भले मस्ती कर रहा है, लेकिन अब उसकी मस्ती बहुत बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली अभी सभी घर वालों ने जो है वो ग्रैंडफादर को कहा कि आप भले बाकी सब एनिमल्स रखो, लेकिन इस टोटो को अब घर से बाहर निकाल दो। तो उसने इतनी परेशानी की है भाई, यहाँ पे प्लेटें जो है वो तोड़ दी, इतने सारे सामान रोज तोड़ फोड़ करता था, ये घर के कपड़े, पर्दे, और जो है वो दीवार के ऊपर जो वॉलपेपर वगैरह लगे हुए होते, सबको वो ये फाड़ देता टोटो। अब घर वालों को ये सहन नहीं हो रहा था, सबने जो है वो इस ग्रैंडफादर को, दादाजी को रिक्वेस्ट की कि आप भले दूसरे जानवर रखो, लेकिन इसको अब यहाँ से बाहर छोड़ के आओ। और जिस टांगे वाले से उन्होंने खरीदा था ना, 5 रुपए में खरीदा था, उसी को ही 3 रुपए में इन्होंने वापस बेच दिया। इस टोटो को उन्होंने वापस बेच दिया। तो ये भले ही किसी को अच्छा लगता था किसी को नहीं, लेकिन घर पे इतने मस्ती करने की वजह से वो उसे ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाए, वो दादाजी ने उनको वापस बेच दिया उसे। बरोबर। तो देखो, आज जैसे हमने ये स्टोरी देखी ना इंग्लिश में, अब ऐसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर, दूसरी स्टोरीज हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।